नमस्कार। अरविंद वीथिका में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद श्रीवास्तव आपके सामने मुखातिब हूँ, प्रस्तुत हूँ। हम लोग इस चैनल में साहित्यिक गतिविधियों, कला, लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास और कला की कोई भी विधा उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं ताकि आपके माध्यम से वह समाज में सब लोगों की जानकारी में आए। आज एक पुस्तक है मेरी, सुन पथिक निशा है नाम मेरा, ये प्रकाशित है और इसकी कविता मैं पढ़ भी चुका हूं। इसका एक लंबी कविता है, हे पथिक निशा है नाम मेरा। उस कविता को मैं प्रस्तुत करूंगा, लेकिन चूंकि कविता लंबी है इसलिए वो कई भागों में उसको बांट दिया जाएगा, क्योंकि एक बार में कविता पूरी पढ़ना संभव नहीं है, बड़ी कविता है। तो इस कविता की पृष्ठभूमि ये है कि लखनऊ और इलाहाबाद के राजमार्ग में एक स्थान है बीच में, वहां पर बटोही नाम का एक रेस्टोरेंट है। बटोही का अर्थ होता है पथिक। तो उसी बटोही के नाम पर उसी आते जाते जो विचार वहां पर आए थे, उन्हीं से एक कहानी का जन्म हुआ था। और धीरे धीरे, पहले कहानी के रूप में नहीं था, कविता केवल स्वतः निकलती है, वह बनाई नहीं, वो न बनाई जा सकती है न लिखी जा सकती है। तो वह निकली और उसके कुछ पंक्तियां निकली थी। बाद में उन्होंने उसे एक कहानी का नाम दे दिया और वो कहानी बन गई, इसलिए कथा के रूप में वो प्रस्तुत हो गई। तो उसको मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। हे पथिक निशा है नाम मेरा। तो ये निशा माने वही है जो निशा, संध्या, शाम को जो कहते हैं। और चूंकि यह कविता की जो पहली लाइनें वो निशा के समय में ही, संध्या के समय ही निकली थी, इसलिए उसको यही नाम दिया गया और इसीलिए वह मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। हे पथिक निशा है नाम मेरा। तो तुम नील रश्मियों से सज्जित, तुम नील रश्मियों से सज्जित तारागण से श्रृंगार युक्त, तुम नील रश्मियों से सज्जित तारागण से श्रृंगार युक्त, चलती मंथर मंथर गति से बतलाओ नव यौवना कौन। तो घटनाक्रम में यही है कि एक नवयौवनो जा रही है, तो उससे वही कोई पूछ रहा है, तो वो पथिक के रूप में ही है। तो तुम नील रश्मियों से सज्जित तारागण से श्रृंगार युक्त, और चलती मंथर मंथर गति से बतलाओ नव यौवना कौन। तो उसका उत्तर देती है वो जो युवती है, वो उसको उत्तर देती है। तो चल रही है, वो भी चल रही है, पथिक भी चल रहा है। तो कहते हैं कि सुन पथिक निशा है नाम मेरा, सुन पथिक निशा है नाम मेरा, माता है मेरी प्रकृति पूर्ण। माता मेरी प्रकृति है, पूरी प्रकृति है जो मेरी माता है, और निशा मेरा नाम है। सुन पथिक निशा है नाम मेरा, माता है मेरी प्रकृति पूर्ण, और तेजस्वी रवि है पिता मेरे, तेजस्वी रवि है पिता मेरे, और सूरज कुल की वंशज हूं मैं सूर्य कुल में उत्पन्न हुई हूं, और रवि जो है सूर्य, वो है मेरे पिता है। तो कहती माता मेरी प्रकृति है, मैं निशा हूं, मेरे पिता जो है सूर्य है और सूरज कुल की
उसकी वंशज हूं, सूर्य कुल में उत्पन्न हुई। तो है दिवा बड़ा भाई मेरा, अब अकेली है तो उसको थोड़ा सा डर लग रहा है, भारतीय परिवेश में थोड़ा सा डर लगता है, तो वो थोड़ा डर भी रही है। लेकिन उसको बताना ये आवश्यक है कि ऐसा मत समझो कि अकेले हैं, हमारा कुल बड़ा है, सूर्य कुल है, और इसलिए वो आगे बताती है कि है दिवा बड़ा भाई मेरा। बहुत स्वाभाविक है, अपने कुल के बारे में, पिता के बारे में, भाई के बारे में बता करके वह एक अपने अंदर को जो डर है उसको कम करने का प्रयास कर रही है, उसको बता भी रही है कि है दिवा बड़ा भाई मेरा, दिवस है दिवा बड़ा भाई मेरा, अब पितु के यौवन में जन्म हुआ। तो पिता जब यंग थे, जवान थे, उसमें उसका जन्म हुआ था, पिता है वो, दिवा मेरा भाई है। और तेजो में गौरवशाली है, तेजो में गौरवशाली है, कुछ क्रोधी और बलशाली है, बहुत बलवान भी है और थोड़ा क्रोध भी करता है, अन्याय के विरुद्ध थोड़ा सा बहुत क्रोध करने वाला है। मेरा भाई बलवान है, बलशाली है। तो ऐसा नहीं है, मैं सूर्य कुल की हूँ, मेरे पिता रवि हैं और मेरा भाई भी दिवा है, और दिवा जो है बहुत बलशाली है, क्रोधी भी है। तो डरना न कभी उसने सीखा, डरना न कभी उसने सीखा, जीवन आशा को दिखलाया। तो क्रोधी भी है, बलशाली भी है और डरता भी नहीं, निर्भीक भी है, कभी डरता नहीं है। लेकिन एक उसका पॉजिटिव गुण उसके भी है कि जीवन आशा को सबको बांटता फिरता है। जीवन डरना न कभी उसने सीखा, जीवन आशा को दिखलाया, और देकर नवीन ऊर्जा कलियों को विकसित होना सिखलाया। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विकसित होना चाहता है, जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, उसको वो नवीन आशा दे करके और उसको तैयार करता है, उसको विकास मार्ग दिखलाता है। तो ये उसकी उसकी क्षमता है, उसका गुण है। तो दोनों चीजें हैं, क्रोधी है, बलशाली है, डरता भी नहीं है, जीवन आशा को लेकर चलता है। और जो नए लोग हैं, जो नए नए विकास क्रम में लगे हुए हैं पथ में, चाहे वो नारी हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उनको वो नई नई आशा दे करके और उनको विकास का मार्ग दिखाता है। ऐसा मेरा बड़ा भाई है। अब ये भी थोड़ा सोचती है कि वो तो सुंदर गौरवर्ण दिवा है और मैं थोड़ा श्यामल वर्ण की हूं, तो इसको ये न लगे कि ऐसा नहीं कि झूठ बोल रही है। तो उसका वो बोलती कि चौथेपन की संतान हूं मैं और मुझे मिला ये कृष्ण वर्ण। मेरे उसमें बहुत अंतर है, उम्र में बहुत अंतर है। वो कहा जवानी में, मेरे पिता की जवानी में पैदा हुआ, और मैं थोड़ा सा जब वो वार्धक्य में थी तब मैं पैदा हुई हूँ। तो चौथेपन की संतान हूं मैं और मुझे मिला ये कृष्ण वर्ण। कोई आवश्यक तो है नहीं कि सबको एक ही वर्ण मिलेगा, उसको कृष्ण वर्ण, मुझे कृष्ण वर्ण मिला, उसे गौर वर्ण मिला। तो ऐसा नहीं है कि चौथेपन की संतान हूं मैं और मुझे मिला ये कृष्ण वर्ण। अब बोले पितु अस्ताचल जाते, मत मानो अपने को अपूर्ण। जब पिता मेरे अस्ताचल को जा रहे थे, यानी जब अपनी मृत्युशैया में थे, तो उन्होंने मुझे ढाढ़स बधाया था। मुझे लगा था कि उन्हें लगा था कि ये अपने कृष्ण वर्ण को लेकर के थोड़ा सा कहीं चिंतित है, कहीं थोड़ा सा डिप्रेस्ड है। इसलिए उन्होंने जब जा रहे थे तो वो उन्होंने मुझको बताया। क्या कहा? चौथेपन की संतान हूं मैं और मुझे मिला यह कृष्ण वर्ण। और बोले पितु अस्ताचल जाते, मत मानो अपने को अपूर्ण। अपने को अपूर्ण मत मानो, कहीं डिप्रेशन मत रखो। क्यों? मदमाता यौवन आने पर राका बन भू पर विचरोगी। जब तुम यंग होगी तो क्या होगा? राका नाम हो जाएगा तुम्हारा, और तुम संसार में विचरण करोगी, पृथ्वी पर विचरण करोगी। और नभ की उच्चा टलिका पर चढ़
राकेश तुम्हें तब निरखेगा। राकेश जो है वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा बहुत सुंदर माने जा रहे हैं। तो वो क्या है कि जब तुम अपने यौवन के दहलीज में आओगी तो वो क्या है, राका बन तुम पर विचरोगी, लेकिन नभ की ऊंचा टलिका पर चढ़ राकेश तुम्हें तब निरखेगा। राकेश तुम्हें देखेगा, यानी ऐसा सुंदर जो पुरुष है वो तुम्हारी ओर आकर्षित हो। सिमटोगी जब तुम अपने में या छुप जाओगी नजरों से। सिमटोगी जब तुम अपने में या छुप जाओगी नजरों से। वन उपवन कूप तड़ागों में राकेश तुम्हें तब ढूंढेगा। अगर तुम उसकी नजरों से, तुम राकेश की नजरों से, तुम चंद्रमा की नजरों से कहीं छिप जाओगी, कभी वन में छिप जाओगी, कभी उपवन में छिपोगी, कभी कुएं की दहलीज पर, कहीं तड़ागों में जो तालाब वाला पहुंचते हैं, तो राकेश तुम्हें ढूंढेगा, यानी तुम्हारे प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण कायम रहेगा। तो ऐसा मत सोचो। और राकेश उस काल का, जो उस युग का, राकेश जो है उस युग का सुंदरतम पुरुष माना जा रहा है। इसलिए वो ऐसा नहीं है कि वो सुंदरतम पुरुष तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। तो वृक्षों की कोमल टहनी में, वृक्षों की कोमल टहनी में या हरे भरे मैदानों में, वृक्षों की कोमल टहनी में या हरे भरे मैदानों में, पर्वत में सर और सरिता में राकेश ढूंढने जाएगा। तुम्हारे प्रति जो आकर्षण है वह कितना व्यापक होगा, ये तुमको बता रहा हूं कि वृक्षों की कोमल टहनी, तुम जब वृक्षों की कोमल टहनी में चढ़ जाओगी तो भी, या हरे भरे मैदानों में तुम घूम रही होगी, पर्वत में चढ़ोगी, किसी तालाब में, किसी सरिता के किनारे भी तुम जाओगी, तो वो राकेश तुमको ढूंढने जाएगा। तो यह प्रसंग है, इसको धीरे धीरे मैं बताता चलूंगा। इसको अर्थ बताना आवश्यक, क्योंकि कहानी है, ये एक कहानी है जो कथा, जो कविता के माध्यम से ये धीरे धीरे आपके समक्ष आती रहेगी, और मैं आपके सामने इसके आगे की पंक्तियां भी, आगे के जो है कहानी के क्रम है वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो यह इस प्रकार हुआ कि राकेश निशा, निशा के बाद धीरे धीरे राका बनेंगी, राका के बाद राकेश आएंगे, तो राकेश धीरे धीरे आगे होगा, उनकी प्रेम कहानी होगी, और प्रेम कहानी के बाद होगा तो आगे धीरे धीरे बताता चलूंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद।